नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा भारत महान, भारतीय संस्कृति महान। चलिए, आपसे बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। प्यारे बच्चों, मेरे मोटिवेशनल चैनल को जो आप कमेंट्स दे रहे हैं और जितना सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया, जितने व्यूज़ आए हैं, मेरी सोच से 10 गुना ज़्यादा हैं। धन्यवाद। खैर, बच्चों के मम्मी पापा को धन्यवाद, दादी बाबा को भी धन्यवाद। चलिए, आज फिर से आता हूँ। हमारे यहाँ परिचित में एक नौकरानी काम करती थी। एक बार उनके यहाँ सोने का कोई आइटम नहीं मिल रहा था। मेम साहब को ये समझ में आया, हो ना हो घर में जो काम करने वाली बाई या नौकरानी है, उसी ने चुराया होगा। खैर, उन्होंने क्या किया कि थाने में रिपोर्ट लिखा दी और पुलिस आई, उसको ले गई और कुल मिला के 3-4 महीने की सजा हो गई। अब देखिए, पता चला 4 महीने बाद मेम साहब जो है अपनी किसी सहेली को पहनने के लिए दे आई थी और उसने इतने दिन बाद वापस किया। उसको देकर भूल गई थी। खैर, कहाँ आ गए, इससे क्या मतलब है। खैर, अब आते हैं जो बात करना चाहता हूँ। और हमारे आसपास के जो 4th क्लास वर्ग होता है, चाहे बच्चों के परवरिश के समय जब वो धाए माँ या दाई माँ हो, या 4th क्लास ऑफिस के प्यून हो, या गेट कीपर है, या जितने भी मेहनत कश लोग हैं समाज में, थोड़ा सा इनको दर्जा जो है नहीं मिल पाता है। कारण है इनका पद कम होता है, पैसा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, विश्व इतिहास में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने नाम किया है। भारत में एकमात्र ऐसी इकलौती लेडी हुई है धाय माँ के रूप में, जिसका नाम विश्वविख्यात है। ऐसा दूसरा उदाहरण कहीं मिलता ही नहीं है। सोच ही लीजिए कौन है याद है आपको? ले सकता हूं आपको मेवाड़ की तरफ। बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा युद्ध में हार गए थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। खैर, इसके बाद कोई भी उनके पुत्र इस योग्य नहीं थे कि शासन को चला पाते। अब बात जो अंतिम जो विक्रमादित्य थे, जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो तो इसी सिसोदिया वंश के किसी को कुछ समझते नहीं थे। और पुराने जो मंत्री थे, सामंत थे, उनको सामने जो है लोगों को पिटाई कर देते थे। प्रजा में आक्रोश रहता था और इसी तरीके से इनको विक्रमादित्य को उठाकर एक दिन जेल में डाल दिया। और एक दूसरा दासी पुत्र था बनवीर, उसने जो है कब्जा कर लिया। जाहिर सी बात है, जो कब्जा करने वाले लोग होते हैं उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि अब कौन हमारी राह का कांटा है। उसको मालूम था कि विक्रमादित्य का लड़का जो है उनकी राह का कांटा है। कभी भी प्रजा जो है उनके खिलाफ हो सकती है और उसको राजा बना सकती है। कुल मिला के एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि
आज जो उनका लड़का है उदय सिंह, उसका कत्ल कर दिया जाएगा, कुछ भी हो जाए। रात में वो महल से निकल चुका है उसका कत्ल करने के लिए। एक धाय माँ है जिसको हम दाई भी कहते हैं, या हर जगह अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। महारानी कर्णावती के बाद वही उसका पालन पोषण करती थी। अब देखिए, एक 4th क्लास एम्प्लॉय स्वामी भक्त तब भी थे और आज भी होते हैं। हर आदमी पर हम शक नहीं कर सकते। उसको जब अपने लोगों से मालूम हुआ कि आज जो है बनवीर जो दासी पुत्र है, जो राजा को जेल में डाल के राजा बना है, वो आ रहा है हत्या करने, उसके सामने बड़ा धर्म संकट था। किया क्या जाए? नमक जो खा लिया है, कैसे नमक अदा किया जाए? आज हमारे यहाँ 100 में 98 99 नमक हराम होते हैं। खुद दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसके बाद उसने जो फैसला किया, वो उस इतिहास के बाद आज तक, ये समझ लीजिए कि लगभग 700-800 साल हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसा काम कर ही नहीं सका। अब उसका नाम मैं बता देता हूँ, पन्ना नाम है। ये नाम पन्ना है, लेकिन काम उसने भी पन्ना। पन्ना बहुत महंगा रत्न होता है, लेकिन उसकी सोच आप देखिए। उसने सोचा कि क्या किया जाए। उसका एक पुत्र भी था, चंदन, और इधर था उदय सिंह। दोनों बच्चे उसके पास में थे। अब वो सोच रही क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसने सोचा तो अगर दोनों बच्चे साथ में दिख गए तो बनवीर दोनों को मार डालेगा। फिर उसने जो फैसला किया है, ओहो, खैर उसने क्या किया, जो वारिस था उदय सिंह, उसको वहां से हटा दिया उसके बेड से, और उसके बेड पर अपने बेटे चंदन सिंह को लेटा दिया। और वहीं पर जो उसके कपड़े, खिलौने या जितनी भी चीज़ें थी, चादर वगैरह, ऐसा लग रहा था कि अब राजकुमार का जो बेड था वो उसके बेटे चंदन का हो गया था। कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ पर जो बालक सोया हुआ है वो कोई और बालक है। बनवीर जो आ रहा था मारने, तलवार हाथ में लेके, भाई दारू वारू या मदिरा उस समय पड़ती, पी के ही आते हैं मर्डर करने के पहले। आदमी, कोई सामान्य आदमी चींटी नहीं मार सकता, कैसे से क्या करेगा। आया कमरे में, घुसा। कहाँ है उदय सिंह? पन्ना तो पहले ही निश्चय कर चुकी थी करना क्या है। उसने दिखा दिया उंगली। उंगली किधर दिखा दी? उंगली दिखा दी वो पलंग की तरफ, जहां उसका खुद का अपना बेटा सोया हुआ था। वो जानती है कि मेरे बेटे का मर्डर होने वाला है, लेकिन यार देखिए अंतरात्मा उसकी, राजवंश का चिराग जो है जिंदा रखना है। उसने जो है ना अपने बेटे की तरफ उंगली उठा दी, और सामने बनवीर आता है, दोनों हाथों से जो तलवार लेके उसके बेटे चंदन पर खचाक, खून की धारा निकली। और सिर्फ उसके ऊपर अपने सगे बेटे की खून की धारा जो आई, छिटक के छींटे उसके ऊपर आ गई। सोचिए क्या होगा माँ का कलेजा।
रो भी नहीं सकती। यहाँ क्या होता है, रात बिरात बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, माँ की किसी, तो उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन वो जानती थी कि अभी बहुत काम करना है। इस बीच उसने क्या किया, जो वारिस थे उदय सिंह, उनको जो है एक और स्वामी भक्त था, उसको टोकरी में दिया, और वो जब चला गया बनवीर, तो खुद लेकर बच्चे को वहीं दफना दिया और खुद लेकर गई कई राजाओं के पास। लेकिन बनवीर के डर से कई राजाओं ने शरण देने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं मानी। फिर अंत में एक कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के राजा ने शरण दी और लगातार उनके साथ रही, उदय सिंह के साथ, और जब तक बड़े नहीं हो गए तब तक लगातार बिल्कुल माँ का ज्यादा रोल, ऐसा रोल कोई माँ भी प्ले नहीं कर सकती। बड़े हो गए, फिर दोबारा उनको सिंहासन पर बैठा लाए। साथियों, एक मैसेज है कि हमको भी समाज के निम्न वर्ग को जो समझते हैं, हम लोग अक्सर कह देते हैं नीच है, ये है, वो है, गाली भी दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको आप अपना बना सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़े भक्त साबित हो सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलता हूँ जल्दी ही फिर से कुछ नया लेके। हमारी आपकी बातचीत ऐसे ही चलती रहेगी। प्यारे बच्चों, इस स्टोरी को देखिएगा, ना समझ में आए मम्मी पापा से पूछिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा कैसी लगी।